हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। ये वीडियो एक खास मकसद से मैं बना रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से आपने देखा होगा सरकार के एक नोटिफिकेशन को लेकर काफी हाय तौबा मची हुई है। नोटिफिकेशन में क्या है आप सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बीपीएससी और बीएसएससी की परीक्षाओं में बैठने की सीमा तय कर दी गई है। पहले तो एक इसमें काफी कंफ्यूजन हुआ था स्टूडेंट्स के बीच कि सब लोगों के लिए सीमा तय कर दी गई है। बाद में यह स्पष्ट हुआ, कंफ्यूजन भी जानबूझकर क्रिएट ही किया गया था बेसिकली, तो खैर हम उस पर नहीं जाएं। तो बाद में यह स्पष्ट हुआ कि नहीं, वैसे स्टूडेंट्स या अर्थात वैसे लोग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए परीक्षा में बैठने की सीमा तय कर दी गई है। अर्थात वो अब सिर्फ 3 बार इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। बाकी वैसे अभ्यर्थी, वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें किसी प्रकार का सरकारी नौकरी नहीं है जिनके पास, उनके लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है और अपने अपने कैटेगरी के उम्र सीमा के अंतर्गत वो जितनी भी बार चाहे परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो मेरा यहाँ यह प्रश्न है कि इसमें हाय तौबा की कौन सी बात है। जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है उनके लिए अगर समय सीमा अर्थात परीक्षा में बैठने की सीमा तय कर दी गई है 3 बार, तो इसमें क्या गलत है। वो तो ऑलरेडी जॉब में है, उन्होंने जॉब प्राप्त किया हुआ है, उन्हें इंप्रूव करना है, तो उसके लिए सरकार उन्हें समय तो दे ही रही है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार। अब उन्हें भी वैसे स्टूडेंट्स के बराबर कर दिया जाए जिनके पास जॉब नहीं है। तो जिनके पास जॉब नहीं है उनका क्या होगा। आप दोनों स्टूडेंट्स को, जिसमें एक जो स्टूडेंट्स बने हुए हैं अभी जबकि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और एक वो जिन्हें किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं है, दोनों को आप समान धरातल पर कैसे रख सकते हैं। ये तो सरासर गलत होगा। तो इसमें तो हाय तौबा मचाने की तो कोई बात ही नहीं है। अब आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने सुना होगा आर्टिकल 14 जिसको बोलते हैं समानता का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है। तो समानता की जो परिभाषा दी गई है हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा, जरा मैं उसका उल्लेख कर लूं यहां, शायद बात समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाए कि समानता का यह मतलब नहीं है कि 2 लोगों को जबरन बिल्कुल समान कर दिया जाए किसी भी तरीके से। यह बिल्कुल गलत है। कैसे संभव है ये संभव इसलिए नहीं है कि समानता की जो परिभाषा है उसके मुताबिक समानों के साथ समान व्यवहार, अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार, अर्थात वैसे लोग जो समान धरातल पे हैं उनके साथ समान व्यवहार, और वैसे लोग जो समान धरातल पर नहीं हैं उनके साथ असमान व्यवहार। तो इसे मैं फिर से रिपीट करूं, समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। तो कहने का मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में है और जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ये दोनों असमान है, दोनों की परिस्थिति अलग अलग है, दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। दोनों को एक बराबर, अर्थात कहने का मतलब कि जो जॉब में नहीं है उनको अगर 3 बार से अधिक परीक्षा में बैठने की इजाजत है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको भी 3 बार से अधिक बैठने की इजाजत दी जाए। यह कतई सही नहीं होगा, यह बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि जो जॉब में है वो ऑलरेडी अच्छी खासी सैलरी पा रहे हैं, वो इंप्रूवमेंट के लिए ऐसा कर रहे हैं। 8-8, 10-10 साल जॉब करने के बाद, अच्छी सैलरी पाने के बाद भी वो जॉब की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, हर व्यक्ति कोशिश करता है। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे क्या वजह है, आप जो नौकरी छोड़ना क्यों चाहते हैं, जैसे मैं लगभग जितनी बार बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आता है, हम लोग लगभग 150 से 200 स्टूडेंट्स का मॉक लेता हूं मैं, जैसे मेरी टीम है जिसमें मैं भी शामिल रहता हूं। तो उनसे पूछने पर कि भाई आप तो जॉब में है, आपका तो 10 साल का जॉब है, तो हाँ जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। चलिए ठीक बात है, आप दे लीजिए। तो आप आखिर कितनी बार देंगे, 10 बार देंगे, तो फिर उनका क्या होगा जिनके पास जॉब ही नहीं है, उनका तो गला काटा, उनका तो गला कट जाएगा। जो किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कि कितने लोग, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास शहर में आकर ये रहकर पढ़ने की किसका साधन नहीं है, जो कहीं कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जो शहर में आ गए वो कहीं ट्यूशन कर रहे हैं, तो कहीं किसी कोचिंग के लिए कुछ कर रहे हैं, बाकी समय में पढ़ रहे हैं, मतलब कई कठिनाई से गुजर रहे हैं, फिर भी किसी तरह अपनी तैयारी कर रहे हैं कमीशन की। तो उनकी इस परिस्थिति को जरा सोचिए। अब उनको आप गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों के साथ खड़ा करके और यह सोचेंगे कि गवर्नमेंट जॉब वालों को भी उतना ही मौका दिया जाना चाहिए। यह ऐसे लोगों के पास, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जो जॉब में नहीं है, उनके साथ सरासर नाइंसाफी होगी। इसलिए सरकार का यह निर्णय कहीं से कतई गलत नहीं है। इनका चांस 3 बार अगर लिमिट किया गया है तो इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है,
एक का उदय सबका उदय, सबको खाने सबको पेट भरने का मौका मिलना चाहिए। एक जो ऑलरेडी पेट भर चुका है और काफी मोटा हो चुका है उसको तो आप दे ही रहे हैं मौका, और उसके लिए आप उसको जो है मौका दे रहे हैं किसके कीमत पर? वैसे लोग जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो उनकी कीमत पर आप इन्हें 10 बार कैसे मौका दे सकते हैं? यह सरासर नाइंसाफी होगी, गलत होगा, यह सोशल जस्टिस होगा ही नहीं। अगर इन्हें भी इनके लिए अगर समय सीमा तय न की जाए, 3 बार से अधिक परीक्षा में बैठने का मौका अगर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वैसे स्टूडेंट्स के साथ जो जॉब में नहीं है बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। दोनों को समान धरातल पर रखा ही नहीं जा सकता है, और यह हमारे लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसके बिल्कुल खिलाफ होगा। यह कहीं भी सर्वोदय जो कॉन्सेप्ट है गांधी का उसके बिल्कुल खिलाफ होगा। सबको मौका मिलना चाहिए, सबको इस बात का मौका मिलना चाहिए कि उसे अपने तरीके से जीने, अपने तरीके से जॉब प्राप्त करने का मौका मिले, और सरकार को उसका सहयोग करना ही चाहिए। इसमें यहाँ पर दोनों को समान धरातल पर लाकर और तब दोनों को बराबर मौका देना कहीं से उचित नहीं होगा। इसलिए सरकार का यह निर्णय कि सरकारी नौकरी वालों के लिए 3 चांस लिमिट कर दिया गया है, यह बहुत ही सही निर्णय है। मैं इससे बिल्कुल खुश हूं, और मुझे नहीं मालूम मेरे इस ओपिनियन से आपको आप एतबार रखते हैं कि नहीं, लेकिन यह मेरा अपना निर्णय है, और अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं इस निर्णय से बहुत खुश हूं। मुझे लग रहा है सरकार ने बिल्कुल न्याय किया है और यह उचित है। थैंक यू वेरी मच।